हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया वो मेरे गृह प्रदेश बिहार का है ना, जहाँ पर अभी हाल में जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, है ना, और उसके आधार पर रिजर्वेशंस को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया गया है। अब ये अच्छा है खराब है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो है, दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो देखते हैं आर्टिकल, समझने की कोशिश करते हैं कि अब रिजर्वेशन का स्टेटस या काउंट कितना हो गया है बिहार में, कि एससी को कितना मिल गया, ओबीसी को कितना मिल गया, ईबीसी को कितना मिल गया, है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन है, नीतीश गवर्नमेंट इश्यूज गैजेट नोटिफिकेशन फॉर 2 बिल्स रेजेज रिजर्वेशन टू 65%। मतलब नीतीश सरकार ने इशू किया, मतलब जारी किया, गैजेट मतलब राजपत्र, सरकार का जो आधिकारिक पत्र होता है वो, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, फॉर 2 बिल्स, 2 बिल के लिए जो कि पास हो गया था वहां के विधानसभा में और विधान परिषद में, रेजेज रिजर्वेशन टू 65%। और क्या हुआ वहां पर, रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है उसकी, जो पहले 50% पे लिमिट था उसको बढ़ा करके 65% कर दिया, जिसमें कि हाँ ये 65% हो गया है रिजर्वेशन। और इसमें अगर 10% जोड़ दोगे आप, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है, तो उसके हिसाब से 75% रिजर्वेशन हो जाता है इन टोटल बिहार में। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही पॉलिटिकल प्लेग्राउंड है किसी भी समाज के लिए। बिहार जो है वो एकदम से एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड है, अगर पार्टियां आती हैं, ट्राई करती हैं चीज़ों को, और फिर उससे देश का नैरेटिव भी कभी कभी सेट होता है। तो देखते हैं आर्टिकल। Bihar government on Tuesday issued gazette notification for 2 quota bills after Governor Rajendra Vishwanath Arlekar signed the Bihar reservation of vacancies in posts and services for SC, ST, EBC and OBC amendment bill and the Bihar in admission in educational institutions reservation amendment bill 2023, paving the way for hike in कोटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग 50% टू 65%। बड़ा पैराग्राफ हो गया, पढ़ते हैं इसको। तो बिहार सरकार ने मंगलवार को एक राजपत्र, है ना, अधिसूचना जारी की, जिसमें यह बताया गया कि जो गवर्नर साहब है, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने 2 बिल पर साइन कर दिया, उनकी सहमति मिल गई है। वो कौन कौन से बिल हैं? बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। तो बिहार में जो वैकेंसीज आते हैं, रिक्त पद होते हैं ना, सरकारी रिक्त पद होते हैं, उसको भरने के लिए जो वैकेंसी आती है इन पोस्ट एंड सर्विसेज, तो अलग अलग सरकार की जो वैकेंसी आती है उसमें किसको आरक्षण मिलेगा? एससी, एसटी, ईबीसी एंड ओबीसी को। उसका जो सुधार का बिल था वो भी साइन हो गया है। और एंड द बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं वहां पर उनके एडमिशन के लिए भी जो सीट्स हैं वो रिजर्व करने के लिए कि इतना % बच्चा जो होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी कोटा का होगा। उसको अभी जो अमेंडमेंट बिल था, उसकी भी जो सुधार की बिल थी, उसको भी राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। पेविंग द वे, इससे क्या हुआ? रास्ता खुल गया है फॉर हाइक इन कोटा। तो जो कोटा था, जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उसका रास्ता खुल गया है। कहां से कहां तक? फ्रॉम एग्जिस्टिंग 50%, जो अभी का 50% था, उससे 65%, 65% अब वो हो जाएगा। गवर्नर आर्लेकर हैड साइंड द 2 बिल्स ऑन नवंबर 18। तो 18 नवंबर को गवर्नर साहब ने, बिहार के गवर्नर ने, दोनों ही बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए, उनको कानूनी मंजूरी दे दी। Earlier, इससे पहले, बोथ असेंबली एंड काउंसिल हैड पास्ड द बिल्स ऑन नवंबर 9 यूनानिमसली। तो इससे पहले 9 नवंबर को दोनों ही सदनों में, मतलब बिहार का जो विधान परिषद है और, है ना, जो असेंबली है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों ही जगहों पर एक स्वर में सब पार्टियों ने एक मत होकर के इसको पारित किया, इसको पास किया था, और गवर्नर ने भी इस बिल पर साइन कर दिया है। द गवर्नर गेव हिज एसेंट, एसेंट मतलब स्वीकृति। तो गवर्नर साहब ने, राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी टू द 2 रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल्स बेयरली अ फ्यू डेज आफ्टर नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक्सप्रेस्ड होप दैट द बिल्स वुड बी साइंड बाय द गवर्नर एट द अर्लीस्ट। तो गवर्नर साहब ने इसकी स्वीकृति दे दी, इन दोनों रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को, ये जो सुधार हुए हैं रिजर्वेशन में, आरक्षण में, उन दोनों ही बिल को कानूनी मंजूरी दे दी। बेयरली मतलब केवल, जब कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने यह कहा था, अपना एक्सप्रेस किया था, अपनी बात कही थी, ये आशा करते हुए कि ये जो बिल्स हैं जो दोनों ही सदनों में पास हो गया है, उस पर गवर्नर साहब बहुत जल्द ही मुहर लगा देंगे। और उसके कुछ ही दिनों के बाद में गवर्नर साहब ने मुहर लगा भी दिया।
with issuance of gazette notification, reservation in government jobs and educational institutions in the state will be 75%, inclusive of 10% quota for economically backward section. तो ये जो गजट आ गया, ये जो राजपत्र घोषित हो गया बिहार सरकार का, उसके बाद से ये हुआ कि रिजर्वेशन आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में राज्य में क्या हुआ 75% हो गया। अब सिर्फ 25% ही अनरिजर्व्ड है, जनरल कोटा के लिए है, जिन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर 100 सीट है तो सिर्फ 25 सीट जनरल के लिए होगा, बाकी की 75 सीटें किसी न किसी रूप में रिजर्व्ड है। तो उसमें कह रहे हैं कि जिसमें कि इस 75% में 10% ईबीएस भी है, मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है वह भी इसमें सम्मिलित है। अंडर द न्यू प्रोविजन द रिजर्वेशन कोटा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट जो भी इसको आप पढ़िए, एससीज हैज गोन अप टू 20%। तो जो ये नया रिजर्वेशन आया है, नया प्रोविजन हुआ है, नई ये जो संस्तुति आई है, प्रावधान हुआ है, उससे क्या हुआ है कि जो एससी है, बिहार में जो एससी हैं उनका जो रिजर्वेशन कोटा है वो कहां तक पहुंच गया है, 20% पहुंच गया है। while that of scheduled tribes STs has gone up to 2%। और जो एसटी समुदाय के लोग हैं, जो उन जाति में आते हैं, जो एसटी में फॉल करता है, उनके लिए रिजर्वेशन 2% हो गया है। पहले वो करीब करीब 1% के आसपास था, अब वो 2% हो गया क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। हैज गोन अप टू 2%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी जो होते हैं उनकी संख्या चूंकि ज्यादा थी, इसलिए उनको कितना मिल गया, 25% आरक्षण मिल गया। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी में जो जातियां आती हैं उनको 18% मिला। At present, the SCs get 16% reservation in government jobs and educational institutions, whereas SCs get 1% only। तो अगर अभी देखोगे आप तो जो SC है जिनका आप बढ़ा करके 20% हो गया, उनको अभी कितना मिल रहा था, 16% ही रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन जो एसटी थे, यहाँ पे गलत है, ये एसटी होना चाहिए, एसटी को पहले 1% था वो 2% हो गया, एससी को पहले 16% था वो 20% हो गया। कहां पर, सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में एडमिशंस के लिए। सिमिलरली ईबीसीज गेट 18% एंड ओबीसीज 15% रिस्पेक्टिवली। और ईबीसी का बढ़ा करके 25% कर दिया गया और ओबीसी का बढ़ा करके कितना किया गया, 18%। पहले कितना था, ईबीसी था 18% और ओबीसी थे 15%। तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट उछाल है, राइट, एक बहुत बड़ा नंबर बढ़ा है रिजर्वेशन में। गैजेट नोटिफिकेशन सेड, तो ये जो सरकारी राजपत्र है उसने यह कहा, ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग कास्ट सर्वे 2022-23। तो उसमें ये कहा गया कि जो डेटा आया, जो आंकड़े जुटाए गए जब ये कास्ट सर्वे हो रहा था, जातिगत सर्वे किया जा रहा था बिहार में 2022-23 के दौरान, इट इज अपेरेंट दैट, यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि लार्ज सेक्शन ऑफ ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज नीड टू बी प्रमोटेड फॉर देम टू कैच अप टू सेटिस्फाई चेरिस्ड एम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। तो ये कहा गया कि ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनका अभी तक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और उन्हें प्रमोशन की जरूरत है। दे नीड टू बी प्रमोटेड, उनको ये जरूरत है कि उन्हें प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। फॉर देम, उनके लिए, टू कैच अप टू, ताकि वो भी तेजी से आगे बढ़ सके और मेन स्ट्रीम में, जो डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो सके। टू सेटिस्फाई, ताकि जो हमारा संविधान का उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, उसको हम सेटिस्फाई कर सके, उसको संतुष्ट कर सके। वो क्या था, चेरिस्ड एम। तो उसमें जो पोषित लक्ष्य थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबको बराबरी का हक देता है, वो कैसे मिलेगा जब एससी एसटी ओबीसी इतने पिछड़े रहेंगे, राइट। तो उन्हें जरूरत है कि उन्हें ज्यादा मौके दिए जाए, उन्हें और सरकार पुश करे, उनके लिए अलग अलग किस्म की योजनाएं लाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में वो भी आगे डेवलप कर सके, ताकि जो कानून में समानता का अधिकार है वो सच में समान अधिकार उनको भी मिले, समाज में बराबरी का एक लेवल आए। इट फर्दर स्टेटेड, इसने आगे कहा उस राजपत्र ने, द मेंबर्स ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी हैव रिमेन्ड डिप्राइव्ड एंड मार्जिनलाइज्ड फॉर सेंचुरीज। तो यह भी कहा गया कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं उनको बहुत सालों से, सेंचुरीज से, है ना, 10 सदियों से डिप्राइव रखा गया, मतलब वंचित रखा गया और हाशिए पर रखा गया, उन तक चीजों को पहुंचने नहीं दिया गया, उनके अधिकारों का दमन शोषण हुआ। दो अफर्मेटिव एक्शन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ
टू अ सर्टेन एक्सटेंट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्वालिटी हैज नॉट येट बीन अचीव्ड। तो कहा गया कि सरकार जो कुछ कुछ काम करती है ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण और बाकी सब सारी चीजें, उससे ये हुआ है कि दो अफर्मेटिव एक्शन, जो कुछ ये सकारात्मक कदम लिए गए, कुछ एक्शन लिए गए हैं, हैज लेड टू, उसने इस बात का निर्माण किया कि इंप्रूवमेंट हो उनके लाइफ में, उनके जीवन में सुधार हो। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक। द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्वालिटी, लेकिन जो हमारा एकदम अंतिम लक्ष्य है कि सब लोग बराबर हो समाज में, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, वो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके लिए जरूरी है कि सरकार अभी उनको आरक्षण का लाभ दे। Data further strengthens the perception that in addition to measures in place, the state needs to take more action for proportional equality। तो डेटा ने और भी आगे बताया कि फर्दर स्ट्रेंथन द परसेप्शन, तो ये जो हमारा एक परसेप्शन है, जो हमारी एक मानसिक छवि बनी हुई है बिहार में जाति को लेकर के, उनकी संख्या को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उसको और मजबूत करता है कि ये सारे जो मेजर्स हैं, जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको और एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि जो आनुपातिक बराबरी है ना, कि जो लोग आज अमीर हैं, नेट से आपको कल गरीब तो नहीं कर दोगे ना भाई, उनके लिए भी आपको डेवलपमेंट के काम करने पड़ेंगे। तो उस अनुपातिक बराबरी का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग है वो भी जनसंख्या में बहुत कम है, लेकिन वो भी बहुत गरीब है, इस आंकड़े में तो ये दिखा है, राइट। तो उस तरह के समानुपातिक आपको डेवलपमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए भी काम करना पड़ेगा सरकार को, ना कि सिर्फ आरक्षण देकर के उनका काम खत्म हो जाता है। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आप बिहार के न्यूज़ पे फोकस करते हैं या फिर यू ट्रैक दैट, सो यू विल गेट टू नो ऑल दीज नुआंसेस ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स देयर, राइट, एंड द रिजर्वेशंस एंड अदर स्टफ। सो लेट्स क्विकली रिवाइज द वर्ड मीनिंग्स एंड देन क्विकली रैप अप द वीडियो। सो जो पहला वर्ड था हमारे लिए वो था गैजेट। गैजेट मतलब राजपत्र। देन वैकेंसीज माने रिक्त पद। एसेंट, एसेंट माने स्वीकृति। बेयरली मतलब केवल। प्रोविजन प्रावधान। अपरेंट मतलब स्पष्ट। टू कैच अप टू मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ना ताकि आप भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। चेरिस्ड मतलब पोषित। डिप्राइव्ड मतलब वंचित। मार्जिनलाइज्ड हाशिए पर। प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल और ये थे सारे वर्ड्स। ये आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे, राइट। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये आर्टिकल, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बाकी सारे दोस्तों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, राइट। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।